फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल रील प्रीति रोजाना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सुबह की राम राम, जय माता दी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरा आज के व्लॉग में। तो चलिए आज दिखाते हैं घर में कितने सारे। तो ये है मेरी जेठानी का बेटा जो न कर रहा है नाश्ता, टोस्ट और चाय। बड़ी वाली जेठानी ने सबके लिए चाय बना दी थी और टोस्ट बना दिए थे। वो मेरी छोटी वाली जेठानी, ये मेरी बड़ी वाली जेठानी एज यूजुअल जो हमेशा काम में लगी रहती हैं। ये बीच वाली जेठानी है, वो खड़े हैं पीछे मेरे हस्बैंड। और हम सब तैयार हो रहे हैं अपनी नंद के घर जाने के लिए। तो लेकर चलते हैं आपको अपनी नंद के घर। अब हम सब निकल लिए वहां पर जाने के लिए, बैठ गए गाड़ी में और सब बोल रहे हैं राधे राधे, चलो निकलते हैं। दीदी के घर पहुंचते हैं। दीदी के घर पहुंचे तो हवन चालू हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया था हवन। ये हवन का नारियल बाहर जल रहा है। ये उनकी बहू दीदी घर पहुंचे तो पहले बहू से मुलाकात हुई, वो किचन में काम कर रही थी। और उसके बाद फिर ये मेरी ननद, ये उनकी बेटी और ये उनके दामाद, ये मेरी जेठानी के दोनों बेटे हैं जो बैठे हैं। और सबने पहले वहाँ पे बातें की, थोड़ा सा चाय नाश्ता किया, क्योंकि हम लोग पहुँचे तो हवन के बाद थे, लेकिन वहाँ पर एक और प्रोग्राम होना था जो बाहर वेन्यू में होना था, बाहर बैंकेट में होना था। जो दीदी ने बुक किया हुआ था वो उनके घर के पास में ही था। तो वहाँ जाने का वहाँ का जो प्रोग्राम था वो था 3 से 4 बजे का। तो बस सब वहाँ बैठे। ये उनकी मेरी नंद की बेटी का बेटा है और इतना क्यूट और इतना प्यारा है। ये बहुत बातें करता है, मतलब इतनी बातें करता है ना, इतनी प्यार से बातें करता है कि बस इससे बातें करते जाओ, आपका पूरा दिन पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये इतना क्यूट और इतना भोला है। यहाँ पर ये मेरी नंद और मेरे हस्बैंड और उनकी बेटी डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम का। मेरी नंद कह रही है कि दिल्ली में प्रोग्राम ये वाला 3 से 4 होता है और बाकी सब जगह पे ये प्रोग्राम 2 से 3 बजे का होता है। तो बस यही डिस्कशन चल रहा था। तो बस दीदी ने बोला कोई नहीं, अब तुम आराम से बैठो, बातें करो। और बस हम मामी ने मना किया है उसको नमक खिलाने के लिए। तो वो बड़ा भाई की बोलता है आपको, क्योंकि उसका बड़ा भाई। सुनो मामी का नाम क्या है? जैसे मान लो भाई तुम या भाई, ऐसे मैं भाई को भाई तो बुलाता हूँ। अच्छा भाई को भाई बुलाते हो आप? हाँ, और वैसे वो मुझे बड़ा भाई बुलाएगा। सही बात है, बिल्कुल वो तो बुलाएगी, जनरल सी बात है। सही बात है, जब वो बड़ा है तो बड़ा ही भाई बुलाएगा ना उसको। तो वो आपको काटता भी नहीं है फिर? नहीं, मैं तुझसे ऐसे दूर ही रहता हूँ। वैसे भी दूरी बना के रखता है 2 गज की दूरी। ऊपर चढ़ जाता है, जब मैं ऐसे पीछे हो जाता हूँ, ऐसे हो जाता है। जब वो मालूम ही ना हुआ फिर मैं इधर हो जाता हूँ, मैं ऐसे चढ़ गया था, फिर तो जब ये यहाँ से चढ़ गया तो फिर मैं यहाँ से हो जाता हूँ। एक्शन देखो तो कितने शार्प एक्शन हो रहे हैं। और उसकी मेरी साथ निकलेंगे एक बार। जो मेरी नंद की बहू है उनके पास है वो कुत्ता, उसका नाम एलेक्स है। अब आप बोलो। पुष्पा झुकेगा नहीं। अच्छा खड़े स्टाइल कैसे? आप खड़े होके करके देखो कैसे? पुष्पा 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 पुष्पा। इससे सब 7 बातों में टाइम का पता ही नहीं चला और फिर हम निकल लिए वेन्यू पे जाने के लिए पैदल। कुछ लोग गाड़ी में चले गए थे और कुछ लोग पैदल आए, क्योंकि रास्ते ज्यादा दूर का नहीं था। तो हम पहुंच गए वहां पर। एक सीढ़ियां चढ़ी, ऊपर खाने का अरेंजमेंट हो रखा था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जिया जी ने क्या क्या अरेंजमेंट किया हुआ है खाने का, क्या क्या सामान बनाया है खाने में। तो कुछ लोग पहले से ही पहुंचे हुए थे जो खाना खा रहे थे। भूख तो हम लोगों को भी काफी तेज लगी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर हमने वेट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जिया जी ने क्या क्या बनवाया है। यहाँ पर सलाद है और ये बूंदी वाला रायता, ये पुलाव, छोले, पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी और पेठा और मूंग दाल हलवा। और यहाँ पे हो रही है एक सेरेमनी, तो जिसमें मेरे हस्बैंड हमारे जिया जी को कुछ कपड़े और सामान दे रहे हैं। वो खड़ी है मेरी जेठानी और मेरी जेठानी का बेटा खड़ा है, वो भी अपने फूफा जी को कुछ सामान देगा। तो ये सेरेमनी जैसे ही कंप्लीट हुई फिर हम लोग निकल लिए वहां से। पहले दीदी के घर गए, दीदी के घर से फिर हम अपने घर के लिए निकले। तो काफी देर हो चुकी थी और था गणेश विसर्जन। इतना ज्यादा ट्रैफिक था, जब हम सुबह आए तब से ही सड़क पे ट्रैफिक था और जब हम वापस गए हैं तब भी बहुत ट्रैफिक था। 10 मिनट के रास्ते को हमने पूरा 1 घंटा, कहीं पे 1 घंटा लगा, कहीं पे आधा घंटा लगा, इतना ज्यादा ट्रैफिक था। और ये हम पहले गए दीदी के घर पे ऐसे फंस कर, एक ही गाड़ी में हम सब लोग बैठे हुए थे। और फिर जब हम दीदी के घर से बाहर निकले तो ये देखिए यहाँ पर रात हो रही है और लोग गणेश जी को लेके जा रहे हैं विसर्जन के लिए यमुना नदी के पास। और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था, बहुत स्लो चल रहा था। ये देखिए लोग रात में गणेश जी का विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं। पूरे दिन विसर्जन हुआ है और अब रात में भी, और इसकी वजह से आज पूरे दिन बहुत ही ट्रैफिक था, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। और फिर वापसी में मेरी बेटी को लग गई भूख, तो उसने खाया डोसा।
तो मैं ये डोसे की वीडियो बनाने लगी तो ये डोसे वाले भैया हंसने लग गए कि ये फिर वीडियो बना रही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी वीडियो बना लूं, तो उन्होंने कहा हाँ जी बना लीजिए। तो फिर मैंने उनकी फटाफट से वीडियो बनाई और झटपट से उन्होंने देखते ही देखते मेरे सामने 5 से 6 डोसे फटाफट बना दिए और एकदम बढ़िया से। किस किसने इन भैया के हाथ के डोसे खाए हुए हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना। काफी अच्छा डोसा बनाते हैं ये और बहुत ही कम प्राइस में भी है। ये फटाफट से इन्होंने 3 डोसे बना दिए। फिर उसके बाद इतनी देर मैंने और किया तो इतनी देर में इन्होंने बहुत सारे डोसे फटाफट से बनाते गए और लोगों को देते गए। तो ये बन गया हमारा डोसा और डोसे के साथ दोनों तरह की चटनी और ये सांभर। मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने तो नहीं खाया, बेटी का ही पेट खाली था, उसी ने खाया था। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय, राधे राधे।